एक ऐसी कहानी जिसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। एक आदमी, एक पापी, जुआरी, चोर, इतना बुरा कि पिता ने अपने घर से निकाल दिया, भूख से मरने वाला। लेकिन फिर एक दीपक ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी और आज वह है भगवान। हाँ, धन का देवता, अलकापुरी का राजा, कुबेर। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक महापापी भगवान बन गया? क्या शिव की कृपा इतनी शक्तिशाली है? तो चलिए जानते हैं। यह कथा आपकी सोच बदल देगी। गुणनिधि नामक विद्वान ब्राह्मण का बेटा, लेकिन धरे का धरा रह गया। जुए की लत ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घर की हर चीज, सोना, चांदी, गहने, सब हार गया। माँ झूठ बोली, पिता को भी झूठ बोली, लेकिन एक दिन सच सामने आ गया। पिता यज्ञदत्त को अपनी अंगूठी एक जुआरी के हाथ में दिख गई। क्रोध में आकर पिता ने क्या किया? माँ को भी निकाल दिया, बेटे को भी निकाल दिया। सड़कों पर भटकता रहा गुरुनिधि। भूख, प्यास, अकेलापन, हर तरफ से टूटा हुआ। क्या यही था उसका भविष्य? क्या यही था उसका अंत? नहीं, लेकिन जो हुआ उसके बाद वह अकल्पनीय था। एक अंधेरी रात, बारिश, ठंड, भूख। गुरुनिधि एक शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। सोचा मंदिर में भोग मिलेगा, भूख मिट जाएगी। रात हुई, सब सो गए। गुरुनिधि अंदर घुसा। अंधेरा इतना कि हाथ के आगे न दिख रहा हो। भोग खोजने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक बदलाव आया। गुरुनिधि के मन में कुछ हिल गया। उसने अपना कपड़ा फाड़ा। वह कपड़ा जो उसके शरीर को बस ढके हुए था, उससे बत्ती में बदल दिया और फिर शिवलिंग के सामने एक दीपक जला दिया। बस एक दीपक, एक पल, और उसी पल आसमान खुल गया। शिव के गण आ गए। भगवान की कृपा बरस गई। गुरुनिधि के सारे पाप, सारी गलतियां, सब एक ही दीपक में जल गई। क्या तुमने ऐसा सुना है? क्या तुमने विश्वास किया? क्या तुम्हें विश्वास है? शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके गुरुनिधि का अलग जन्म हुआ। लेकिन कहाँ, कैसे? कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र दम। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। बालक दम को भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव की कृपा में लगा रहता था। लेकिन क्यों? कहाँ से आई यह भक्ति? क्या यह पिछले जन्म की स्मृति थी या कोई शक्ति काम कर रही थी? जब दम के पिता का देहांत हो गया तो दम राजा बन गए। और तब क्या हुआ? राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामवासियों को आदेश दिया कि शिव मंदिरों में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। फिर से दीपक, फिर से भक्ति। लेकिन क्या यह वही गुणनिधि था जो दीपक जला रहा था, या कोई और? हजारों दीपक, हजारों मंदिर, पूरा राज्य रोशन हो गया। और फिर राजा दम का देहांत हो गया। और तब दीपों की प्रभा के आश्रय हो वह अलकापुरी के स्वामी बने। लेकिन कैसे? दीपों की रोशनी से राजा देवता बन गए। लेकिन अभी रुको, यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। तो क्या अब तक की कहानी झूठी थी? क्या गुरुनिधि, क्या दम, कुबेर, या यह सब एक ही है? ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया, लेकिन फिर मेघ वाहन काल के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। तो क्या कुबेर एक नया अवतार था या वही दम था? वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए। भगवान शिव की पवित्र नगरी। अपने मन में रत्नमय दीपों से 11 दीपों को उद्बोधित कर फिर से दीपक, फिर से रत्न। क्या यह सब एक ही योजना का हिस्सा था?
यह सब अलग-अलग कुबेर पूरे मन से तपने लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। हजारों साल, सोचो कितना! इस प्रकार उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। क्या दम की भक्ति काफी नहीं थी? क्या पाप इतने गहरे थे? तब अचानक भगवान शिव प्रकट हुए, अपनी दिव्य शक्ति उमा के भूषण रूप के साथ, और कुबेर के सामने खड़े हो गए। भगवान नीलकंठेश्वर, उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गईं, इतना तेज कि आंख खुल ही नहीं रही। लेकिन कुबेर ने कहा, भगवान, मेरी आंखों को वह शक्ति दीजिए कि मैं आपके चरणों का दर्शन कर सकूं। शिव ने अपनी हथेली से स्पर्श किया और शक्ति दे दी। लेकिन जैसे ही कुबेर की आंखें खुली, वह देवी उमा को देखते रह गए। कुबेर आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। एक आंख फूट गई सिर्फ इसलिए कि वह माता की सुंदरता को देखना चाहते थे। और तब माता उमा का श्राप, तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। एक आंख, एक नाम, एक अभिशाप या वरदान। भगवान शिव ने कहा, कुबेर, मैं तुम्हें सभी निधियों का स्वामी बना देता हूँ। तुम यक्षों, किन्नरों के राजा बनो, धन के दाता बनो, और मेरी सदा तुमसे मित्रता रहेगी। मैं अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर रहूंगा। तो समझो, गुरु निधि से दम, दम से कुबेर, पापी से धर्मी, धर्मी से देवता, एक दीपक, एक राज्य, हजारों साल की तपस्या, और अंत में भगवान शिव की कृपा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या गुण निधि दम और कुबेर सब एक ही है, या तीन अलग अलग आत्माएं? क्या दीपक का जादू था, या शिव की कृपा? क्यों कुबेर की आंख फूटी? क्या यह सजा थी, या भगवान का प्रेम? क्या तुम इस सच को जानने के लिए तैयार हो? तो हमारे साथ बने रहो। कुछ ही समय में इस कथा का संपूर्ण सार आपको मिल जाएगा। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 19वें अध्याय में। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं, इस कथा के बारे में जानते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुरुनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया? हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग कर तथा उमा महेश्वर का सेवन कर, वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव की कृपा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। उनकी शिव जी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं, वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्युपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है, मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ, और विश्रवा से पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया।
मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहां उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गईं। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, हे भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो भगवान शिव की कृपा से उनके समीप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे देवी उमा को निरंतर देखे जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुह्य शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूंगा। अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी उमा से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर देवी उमा बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर कैसे गए और क्यों गए। तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।